बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं मुस्तफ़ा आदी और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब हर साल अरबों डॉलर के दूसरे मुमालिक से जानवर को खरीदता है। गोश्त भी होता है, मीट भी होता है और जिंदा जानवर भी होते हैं। वो जानवर किन मुमालिक से खरीदता है? वो ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज हैं जहाँ से सऊदी अरब और अरब कंट्रीज वहाँ से खरीदते हैं। अगर वही जानवर पाकिस्तान में पाले जाएं और सऊदी अरब को सेल कर दिए जाएं तो क्या पाकिस्तान को मुनाफा होगा या नहीं होगा? यकीनन इससे आप मुतफिक हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे मुख्तलिफ कंट्री हैं जहाँ पर गाय वगैरह या भेड़ बकरियां आम पहाड़ों के ऊपर घास से अपना पेट भरते हैं और वहाँ पर पाली जाती हैं। वो आम गाय वो किसी न किसी शख्स की मलकियत होती है जो पहाड़ों से मुख्तलिफ जगह जड़ी बूटियां और घास को खाती हैं और उस कंट्री को फायदा देती हैं, उस मुल्क को फायदा देती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, घास भी है, मैदान भी हैं, लेकिन कुछ जानवर खाने वाले नहीं हैं। वो घास उगती है, गर्मी से सूख जाती है, लेकिन उससे कोई खाता नहीं है। अगर वही इलाकों में ऐसा काम किया जाए जिससे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी फायदा हो और पूरे पाकिस्तान को भी फायदा हो। मेरी बात करने का मकसद ये है आपका फायदा हो। नाज़रीन इकराम, बकरियां चरवाना या जानवर को चरवाना, चरवागाह पर छोड़ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे नबियों की एक सुन्नत है और जो भी अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं वो पैगंबर नबियों ने ये काम किए हुए हैं। उन्होंने बकरियों को चरवाया है, तो ये काम कोई गलत नहीं है। अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, इसका फायदा देगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर होती रहती हैं। नाज़रीन इकराम, बेसिकली आज की वीडियो एक शख्स की बात सुनी जिसने ऐसे अल्फाज कहे कि मैं हैरान हो गया और मजबूर हो गया कि आपके साथ वो अल्फाजों को शेयर करूं कि वो किस तरह मुनाफा हासिल कर रहा है, वो कैसे फायदा हासिल कर रहा है। नाज़रीन इकराम, वो शख्स खास था लेकिन तरीका उसका आम था। नाज़रीन इकराम, उस शख्स ने बकरियां और बकरे रखे हुए थे। उससे बातचीत कुछ ऐसे हुई कि उससे पूछा गया कि जनाब, आप इतनी बकरियां रखी हुई हैं, आपके पास इतने बकरे हैं और फिर भी आप खुद निकलते हो, इन बकरियों को चरवाते हो, क्यों ना यार इस तरह का काम करो कि कोई बंदा रख लो और उससे ही काम करवाओ। लेकिन उसके अल्फाज मैंने जब सुने तो मैं हैरान खुद हो गया। वो जनाब कहने लगा कि भाई मैंने तकरीबन 200 से 300 जानवर रखे हुए हैं, बकरियां हैं, कुछ बकरे हैं, तो अगर मैं इन जानवरों को रोजाना खुराक डालूं तो तकरीबन 3000 की खुराक मैं इनको डालूं तो फिर जाकर ये जानवर अपना पेट भरेंगे। लेकिन मैं रोजाना मेहनत करता हूँ, सुबह सवेरे निकलता हूँ और इन जानवरों को खुले में चरवाता हूँ, इन जानवरों को खिलाता हूँ ताकि ये खाएं और मुझे फायदा दें। मैं रोजाना की बिना पर 3000 का मुनाफा हासिल कर रहा हूँ, यानी मैं 3000 की बचत हासिल कर रहा हूँ। अगर मैं इन जानवरों को 3000 की बचत हासिल करता हूँ तो इसका मतलब है कि एक मंथ में मैं 90,000 रुपया मुनाफा हासिल कर रहा हूँ। इस बात को मैंने जब सुना तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि ये तो एक मंथ में 90,000 रुपया बन जाता है। तो इस बात पर मुझे वो हदीस याद आ गई कि हुजूर पाक ने फरमाया था कि एक दौर आएगा जब बकरियां चरवाने वाले बहुत अमीर लोग होंगे। तो मैं समझ गया कि ये दौर वही है जो हुजूर पाक ने बात की थी। नाज़रीन इकराम, यानी एक मंथ में 90,000 रुपया कमाने वाला शख्स, उस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कहने लगा कि अगर 90,000 रुपया मैं एक मंथ का कमाता हूँ तो 3 मंथ इन जानवरों को मैं रख के सेल कर देता हूँ। सिर्फ मैं 100 जानवर को सेल करूँ और ईच जानवर का रेट मैं सिर्फ 10,000 रुपया लगाऊं तो जनाब मैं 3 मंथ में 10 लाख रुपया मुनाफा हासिल कर रहा हूं और मैं जानवरों को खुराक भी नहीं डाल रहा। बेसिकली जो मौसम होते हैं जब सब्ज़ार ज्यादा होता है बाहर, तो वहां पर चरवाया जाता है जानवरों की, यानी फीड जानवरों को वहां पर दी जाती है। इस चीज से जानवर भी खा लेते हैं और जल्दी बढ़ते और फूलते हैं, यानी जानवर बहुत जल्द तैयार हो जाता है क्योंकि बाहर की हवा जानवर को एक माहौल देती है जिससे जानवर जल्दी बड़ा हो जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ मुस्तफ़ा आदी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।